हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान भड़का हुआ है और किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया है और बदला लेने की कसम खाई है। ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हानिया की हत्या कर दी गई थी। ईरान इजराइल को हमले की चेतावनी भी दे चुका है। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच इजराइल के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उसका एक पड़ोसी मुस्लिम देश ईरान पर पलटवार करने के लिए अपना एयर स्पेस देगा। ये देश जॉर्डन है। जॉर्डन सरकार के अधिकारी रुख के बावजूद ये इजाजत दी जा सकती है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक हाई रैंकिंग स्रोत ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। जॉर्डन के व्यापक हितों और इजराइल के साथ सहयोग की नीति के अनुरूप है। जॉर्डन ने अप्रैल में ईरान की तरफ से इजराइल पर हुए हमलों को विफल करने में मदद की थी। सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि जॉर्डन का कदम यूएस के साथ उसके रणनीतिक गठबंधन के अनुरूप है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उसने इसे नहीं माना है। ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद बड़े तनाव के बीच एक खुलासा हुआ है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हानिया की हत्या में अपना हाथ नहीं माना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन ने पहले अप्रैल में ईरान मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान इजराइल को इसी तरह की इजाजत दी थी। तब ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमला बोला था। इनमें से कुछ इजराइल तक पहुंचे थे, जिन्हें इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। एक बार फिर इसी तरह के हमले की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हानिया की मौत के 10 दिन बाद भी ईरान ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस्माइल हानिया की मौत के बारे में पहले ईरान ने बताया कि उन्हें एक हवाई हमले में मारा गया, लेकिन बाद में जो जानकारी सामने आई उसे पता चला कि हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल ने बहुत पहले से प्लानिंग बनाई थी। हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल ईरान के निशाने पर है। बता दें कि गाजा सिटी में एक स्कूल पर शनिवार तड़के हुए इजराइल के हवाई हमले में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इजरायली सरकार ने तबीन स्कूल पर हमले की बात स्वीकार करते हुए दावा किया कि स्कूल के अंदर हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया था। हालांकि हमास ने कहा कि उसका कोई कमांड सेंटर अंदर नहीं था। स्कूल का इस्तेमाल युद्ध के चलते अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हुए लोगों को शरण देने के लिए किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।